डेवलपमेंट ऑफ एंथर किस प्रकार का यूस्पोरेंजिड टाइप का, मतलब यूस्पोरेंजिड टाइप का मतलब ग्रुप ऑफ सेल से डेवलपमेंट होता है एंथर का। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारी सेल्स हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस है और ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये एपिडर्मिस है। तो मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, ये क्या पूरा का पूरा मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। फिर इनमें जो इनकी जो एपिडर्मिस है, इसकी जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस उसमें क्या है, जो मेरिस्मेटिक होती है और उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न, मतलब इस प्रकार का डिवीज़न होता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। और ये मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, थोड़ी लार्ज होती है, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। जो आउटर लार्जर सेल होती है और इनर सेल होती है, वो मतलब जो आउटर है वो लार्जर सेल है, उसमें क्या होगा, प्राइमरी, उससे प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगी और एंथर की वॉल बनेगी। जो आउटर जो होगी वो लार्ज सेल होगी मतलब, और उससे प्राइमरी पैराइटल सेल बोलेंगी और वो एंथर वॉल का फॉर्मेशन करेगी। जो इनर सेल है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करेगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। मतलब जो हाइपोडर्मिस होती है वो मेरिस्मेटिक हो जाती है और उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है तो दो सेल्स बनती हैं, आउटर वाली और इनर वाली। आउटर जो सेल होती है वो लार्ज होती है, उसको प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं और वो किसका फॉर्मेशन करती है, एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती है। इनर सेल जो होती है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है, जिससे आगे जाके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये इस प्रकार की होता है, जिसमें मैंने बताया था ना कि डाइथिकस, ये एक थिका है, ये एक थिकस है, और टेट्रास्पोरेंजिड, एक स्पोरेंजिड और 2 3 4 है ना, टेट्रास्पोरेंजिड कंडीशन। और यहाँ पे कनेक्टिविटी वो जिससे फिलामेंट इस प्रकार से कनेक्ट करता है ना, जो एंथर की वॉल होती है। इसमें क्या है देखो, ये पूरा का पूरा समझाया हुआ है यहाँ पे। ये एपिडर्मिस है, फिर ये एंडोथीलियल सेल है, ये मिडिल लेयर है, ये टैपेटम है, ये एंथर लोक्यूल बोलेंगे जो ये पूरा का पूरा है, और इसके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन इस प्रकार के। ठीक है, तो ये एंथर की वॉल है ये पूरी बाहर वाली, जिसको एपिडर्मिस बोलेंगे। फिर एपिडर्मिस के नीचे जो होते हैं ये वाली सेल्स होती हैं, इसको एंडोथीसियम बोलेंगे। एंडोथीसियम के नीचे क्या है, मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर के नीचे क्या है, ये टैपेटम है। और जो ये पूरा का पूरा लोक्यूल है, इसको एंथर लोक्यूल बोलेंगे। इसमें क्या है, ये ग्रेन्स टाइप के जो हैं माइक्रोस्पोर हैं, उनको पोलन ग्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंथर वॉल। तो जो एंथर की जो वॉल है, ये एंथर की जो वॉल है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। जो एंथर की वॉल है इसमें 4 लेयर होते हैं। पहली होती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर टेंजेंशियली स्ट्रेच्ड। एलेंजियम में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एलेंजियम जो प्लांट है उसकी एंथर वॉल में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आर्क्यूथोपियम जो होता है उसकी एंथर वॉल में फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है, जिसको एक्सोथीशियम कहते हैं। क्या पाया जाता है, फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है, जिसको एक्सोथीशियम बोलते हैं। फिर आती है दूसरी लेयर जो कि एंडोथीशियम है ना। तो जो एंथर की 4 वॉल होती हैं, जिसमें से एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है जो टेंजेंशियली स्ट्रेच होती है, और एलेंजियम एक स्पेशल प्लांट है, उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आर्क्यूथोबियम में फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है एपिडर्मिस के अंदर, जिसको एक्सोथीशियम बोलते हैं। फिर दूसरी जो एंथर वॉल की दूसरी लेयर है एंडोथीशियम। बिलो एपिडर्मिस मोस्टली सिंगल लेयर। कोक्सीनिया इंडिका के अंदर डबल लेयर में पाई जाती है। यू शेप थिकनिंग ऑन वॉल ऑफ एंडोथीशियम, जो कि स्टार्च एंड कैलोज और अल्फा सेलुलोज का मतलब बनी। जो थिकनिंग किसकी होती है, स्टार्च एंड कैलोज की, जो अल्फा सेलुलोज का फॉर्मेशन करेंगी, मतलब ये हैं। और ये
इनकी वजह से, स्टार्च एंड कैलोज की वजह से और अल्फा सेलुलोज की वजह से, ये एंडोथीशियम क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। और हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर, जो फटने में, एंथर के फटने में ये एंडोथीशियम हेल्प करती है बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। म्यूसा सीसेमम, एनोना, आइपोमिया, इनमें एंडोथीशियम एब्सेंट होती है, ठीक है। बट एक्टोडर्म होती है वो क्यूटिन एंड उसमें क्यूटिन एंड लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है। जो म्यूसा प्लांट है, सीसेमम प्लांट है, एनोना प्लांट है और आइपोमिया प्लांट है, उसमें एंडोथीशियम एब्सेंट होती है। बट एक्टोडर्म जो होती है इनके अंदर पाई जाती है, जो क्यूटिन और लिग्निन की थिकनिंग की बनी होती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोकैरिटेशी। ये जो फैमिली है हाइड्रोकैरिटेशी, इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं, जो कि, और इनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं और उनमें एंडोथीशियल थिकनिंग एब्सेंट होती है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि म्यूसा सीसेमम, एनोना, आइपोमिया, इनमें क्या फीचर है कि भाई एंडोथीशियम एब्सेंट है लेकिन एक्टोडर्म की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है क्यूटिन एंड लिग्निन की थिकनिंग के रूप में। और हाइड्रोकैरिटेशी में के फ्लावर्स है क्लिस्टोगैमस होते हैं, जो कि जैसे कि ओपन नहीं होते ये फ्लावर, उनमें एंडोथीशियम थिकनिंग एब्सेंट होती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं। जो थर्ड लेयर है, मिडिल लेयर, नेक्स्ट टू एंडोथीशियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। नेक्स्ट टू एंडोथीशियम होती है जो ये मिडिल लेयर। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, इनमें मियोसिस होता है। मिडिल लेयर होती है जो डिजेनरेट हो जाती है। एक्सेप्शनली क्या है कि कोक्सीनिया, रेननकुलस, होलोपेटेलिया और लीलियम मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है, परसिस्टेंट होती है, मतलब किसी में डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे मिडिल लेयर, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो एनर्जी का मियोसिस होगा, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस इसमें, तो उसमें एनर्जी मतलब न्यूट्रिशन जो भी चाहिए होगा तो वो मिडिल लेयर से मिलता है, वो डिजेनरेट हो जाती है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या है, कोक्सीनिया, रेननकुलस और होलोपेटेलिया, लीलियम में क्या बच जाती, मतलब न्यूट्रिशन दे देती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को, मियोसिस हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, बट फिर भी बच जाती है, तो मतलब परसिस्टेंट होती है मिडिल लेयर, किनमें, कोक्सीनिया, रेननकुलस, होलोपेटेलिया और लीलियम में। फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वुल्फिया, नाजाडेसी एंड लैमनेसी में मिडिल लेयर एब्सेंट होती है। ये नाजाडेसी एंड लैमनेसी जो ये वुल्फिया वगैरह हैं, इनके अंदर मिडिल लेयर एब्सेंट होती हैं। चौथी लेयर है जो टैपेटम है, तो ये है सराउंड्स स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके चारों ओर टैपेटम पाई जाती है। न्यूट्रिटिव लेयर होती है, सिंगल सेल थिक होती है। कोक्सीनिया, निकोटियाना और कोस्टस में ये मल्टी लेयर टैपेटम पाए जाते हैं। मतलब कुछ नेचर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जनरली तो क्या है कि टैपेटम सिंगल सेल थिक होती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो लेकिन क्या है ये, और ये किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करती है। लेकिन कोक्सीनिया, निकोटियाना और कोस्टस, निकोटियाना जो तंबाकू वाला जो है, कोक्सीनिया, निकोटियाना, कोस्टस, ये मल्टी लेयर्ड टैपेटम पाई जाती है इसके अंदर। इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, टैपेटम में न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है, और एप्पल में क्या है, रेड ब्राउन पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसकी वजह से एनीमोन वोयलेट पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई एंड नाइजेलिया डेमेसिना डायमॉर्फिक टैपेटम पाई जाती है इसमें, मतलब दो प्रकार की, इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई एंड नाइजेलिया डेमोसिना डायमॉर्फिक टैपेटम पाई जाती है इसके अंदर। कौन सा प्लांट है, इलेक्टेरा थॉम्सोनाई एंड नाइजीला
डेमोसिना, इसमें डायमॉर्फिक टैपेटम पाई जाती है। कैसी होती है डायमॉर्फिक टैपेटम? मिडिल लेयर के नीचे होती है, तो इसको तो पी टैपेटम और ये सी टैपेटम। पी टैपेटम प्राइमरी पैराइटल सेल्स है और ये सी टैपेटम लार्ज सेल होती हैं फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है दो प्रकार की पी टैपेटम एंड सी टैपेटम डायमॉर्फिक टाइप की। एंटीराइनम मेजस, इसमें क्या है? टैपेटम फॉर्म फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू। जो एंटीराइनम मेजस प्लांट है इसमें टैपेटम फॉर्म फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनती है। और ट्रिटिकल प्लांट के अंदर टैपेटम डिराइव्ड फ्रॉम ओनली पैराइटल सेल, किससे? जो पैराइटल सेल्स होती हैं उनसे ये बनेगी। और स्पोरोजिनस टिश्यू इज़ अंडर मियोसिस। इसके बाद में तो टैपेटम सेल्स होती हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड एंडोमाइटोसिस होता है और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में आ जाती हैं और पॉलीप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। जो एंडोमाइटोसिस हो जाएगा तो टैपेटम सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, एंडोमाइटोसिस होंगे तो उसकी वजह से मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बनेगी, जिसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। अब है नया प्लांट एलेक्टेरा, नहीं ऑर्किड, जो हॉर्मोनिया एंगस्टिफोलिया और कुकुरबिटा मेटाथीरिया ऑर्किड को क्या बोला? हार्मोनिया एंगस्टिफोलिया कुकुरबिट मेटाथीरिया। इसमें टैपेटम यूनिन्यूक्लियट कंडीशन में पाई जाती है। मल्टीन्यूक्लियट कंडीशंस एंडोमाइटोसिस में नो स्पिंडल फॉर्मेशन, फाइबर्स जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। न्यूक्लियर एनवलप रिमेन्स इंटैक्ट। स्पेंशिया ओलरेशिया और कुकुरबिटोपैपो। नॉर्मल माइटोसिस में क्या किस में होता है? जियामेज में होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। नॉर्मल अप टू एनाफेज, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। रेस्टिट्यूशन फेज न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसमें। और नॉर्मल अप टू एनाफेज होंगे, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। और एग्जांपल है किस में पाई जाती है ये वाली कंडीशन? लीलियम कैनाडेंसिस। ठीक है, लीलियम कैनाडेंसिस। टाइप ऑफ टैपेटम एमीबोइड प्लाज्मोडियम टैपेटम। एमीबोइड प्लाज्मोडियम टैपेटम ये इस प्रकार से होती है। टैपेटम पेरीप्लाज्मोडियम। न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू पोलन, स्पोरोपोलेनिन प्रिकर्सर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है अमीबोइड प्रकार की टैपेटम या प्लाज्मोडियम टैपेटम किस में पाई जाती है? एक्टिया, एल्समा, टाइफा, हेलियंथस एरम। ठीक है जी। ट्रेडेस्केंशिया, सेजिटेरिया, मोजेटोन, ब्यूटेमम, महानिया। ये नाम एक बारी मुझे चेक करने पड़ेंगे कि एक ही नाम है या फिर अलग अलग स्पीसीज़ के नाम हैं, ये चेक करने पड़ेंगे। क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि सिंगल नेम है या फिर एक ही नेम है, ये एक बार चेक करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार की टैपेटम है सिक्रेटरी पैराइटल ग्लैंडुलर टैपेटम। ये एडवांस टैपेटम है। ये अटैच टू मिडिल लेयर होती है, प्रोब्यूबिस बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। जो यूबिस बॉडीज़ हैं सराउंडिंग पोलन ट्यूब हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें डिक्टोसोम होते हैं। जो कैलोज होता है, कैलोज ब्रेकडाउन, कैलेज जो होता है उससे कैलोज का ब्रेकडाउन करने में हेल्प होती है। फॉर्मेशन ऑफ टैपेटम, न्यूट्रिशन
नहीं, फंक्शन ऑफ टैपेटम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पोरम कोलन इन्फॉर्मेशन करता है, एग्जाइन फॉर्मेशन करता है, और कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम की वजह से जो कैलोज का ब्रेक डाउन होता है हो जाता है। और यहाँ पे ये देखो प्रो यूबिस बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, जो कि हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन। और एग्जाइन क्या है, बीच बीच में से जगह छोड़ के रखती है, तो ये जो कैलेज एंजाइम है वो कैलोज का वो कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ऑयली लेयर जो होती है वो पोलन किट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, टैपेटम की। अब आ जाओ उसके बाद में, टैपेटम के बाद आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स जो होती हैं उसको वो क्या फॉर्मेशन करती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो देखो स्पोरोजिनस सेल से डायरेक्ट तो बनेगी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर माइटोसिस डिवीजन होगा तब बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों ही कंडीशन में अगली नेक्स्ट वाली स्टेप होगी मियोसिस, ठीक है। उसके बाद बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में वेजिटेटिव सूटअपेक्स स्टिमुलेशन, फिर उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उसके अंदर ऑल माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा, सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। फिर उसके अंदर मियोसिस होगा, जो कि फिर सिंक्रोनाइज्ड होगा, मतलब क्योंकि कनेक्टेड है ना। फिर यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होती है, उसमें मियोसिस होगा, कैलोज डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से, और कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा, और जो ये कैलोज डिपोजिशन होगा तो इसमें पोलन टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये एक पीछे है 4, ठीक है, पोलन टेट्राड। अब साइटोकाइनेसिस दो प्रकार से होता है, एक सक्सेसिव मोनोकॉट्स में और साइमल्टेनियस डाइकोट्स के अंदर। तो इसमें क्या है कि देखो मियोसिस फर्स्ट हुआ, माइटोसिस हुआ पहले, तो फिर उससे 2 सेल बनी, 2 सेल से फिर माइटोसिस सेकंड हुआ, तो उससे क्या है 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ये मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे साइमल्टेनियस के अंदर क्या है, माइटोसिस फर्स्ट, 1 से 2 बन गई, माइटोसिस सेकंड 2 से 4 बन गई। फिर उसके बाद में जो डाइकोट्स में क्या है, प्लेट का फॉर्मेशन होता है, तो इसको साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस मोनोकॉट्स के अंदर और साइमल्टेनियस डाइकोट्स के अंदर। जोस्टेरा के अंदर टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल में से कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेराइल होती है, कुछ फर्टाइल होती हैं, और फिर वो क्या है मियोसिस करके जो कुछ फर्टाइल होती हैं वो जोस्टेरा के अंदर वो पोलन का फॉर्मेशन करती हैं। जेनेटिनेशी सेम है जोस्टेरा, मतलब जो जोस्टेरा के अंदर क्या कंडीशन, कुछ फर्टाइल होती है और कुछ स्टेराइल होती हैं। तो जो फर्टाइल होती हैं वही क्या करती हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। साइप्रेशी, इसमें पोलन टेट्राड जो बनता है वो मतलब इस प्रकार से होता है कि फंक्शनल होता है और कुछ डिजेनरेट प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पोलन टेट्राड किस प्रकार का पाया जाता है, यहाँ पे इसका एक बार चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 4 पोलन होते हैं पोलन टेट्राड में। कैलोज डिपोजिशन होता है, नो साइटोप्लाज्मिक कलेक्शन, क्योंकि कैलोज की वजह से कोई साइटोप्लाज्मिक कलेक्शन नहीं होगा, बट ऑर्किड के अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन पोलन टेट्राड। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। टाइप ऑफ पोलन टेट्राड, टेट्राहेड्रल, डाइकोट्स मोस्ट कॉमन पाया जाता है। टेट्राहेड्रल कंडीशन इस तरीके से डाइकोट्स में पाई जाती है। आइसोबाइलेटरल, ये इस प्रकार से मोनोकोट्स में पाई जाएगी। डेकुसेट टाइप की मैग्नोलिया एट्रिप्लेक्स क्रोकस किसमें पाई जाएगी, पोलन टेट्राड की डेकुसेट टाइप की कंडीशन मैग्नोलिया एट्रिप्लेक्स क्रोकस।
टी शेप्ड का जो पोलन टेट्राड है वो इस प्रकार से पाया जाएगा। ये है अरिस्टोलोकिया ब्यूटोमॉप्सिस। अरिस्टोलोकिया और ब्यूटोमॉप्सिस में टी शेप्ड का पोलन टेट्राड पाया जाएगा। लीनियर में ये इस प्रकार से पाया जाएगा, सारे ऐसे लीनियरली अरेंज होंगे। हेलेफाइला और हेलोफाइला, इनके अंदर लीनियर पाए का पोलन टेट्राड पाया जाएगा। चलो पहले मैं ये पूरा करती हूँ। ये पूरा उसी मेल पार्ट का ही चल रहा है। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस ये है ऑल 5 टाइप्स ऑफ पाए जाते हैं। ये जो जितने भी हैं ना, ये 5 प्रकार के जो हैं पोलन टेट्राड, अरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर ऑल 5 टाइप्स ऑफ आर रिपोर्टेड। नॉर्मली पोलन ग्रेन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि कैलेज का डिपोजिशन पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन ये है। बट ड्राइमिस, एनोना, अकेशिया, ड्रोसेरा, टाइफा, इलोडिया, नो सेपरेशन ऑफ पोलन, कंपाउंड पोलन ग्रेन पाए जाते हैं इसके। तो इनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड पोलन ग्रेन, क्योंकि नो सेपरेशन ऑफ पोलन पाया गया है इसके अंदर। फिर इसके बाद में है एस्कल्पिडेसी, ऑर्किडेसी, माइमोसेजी, इसमें पोलिनिया प्रेजेंट है। ट्रांसलेटर अपैरेटस, पोलिनिया प्रेजेंट होता है एस्कल्पिडेसी, ऑर्किडेसी, माइमोसेजी में, और पोलिनिया प्रेजेंट होता है, और उसी में क्या है? ट्रांसलेटर अपैरेटस जिसको बोलते हैं। पोलिनिया लूजली अरेंज्ड होते हैं किसके अंदर? मैसुली में। मैसुली में ये है ऑर्किडेसी की कंडीशन के जो पोलिनिया है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिनको मैसुली बोलते हैं। ठीक है। अब है कस्कुटा जो अमरबेल है, इसमें 4 पोलन टेट्राड पाए जाते हैं। 4 पोलन इन टेट्राड फॉर्मेशन के अंदर पॉलीस्पोरी कंडीशन भी पाई जाती है। 4 पोलन टेट्राड, 4 पोलन टेट्राड पाए जाते हैं जिसको पॉलीस्पोरी कहा जाता है। ये किसके अंदर है? कस्कुटा के अंदर है कि भाई 4 पोलन टेट्राड पाए जाएंगे और इस कंडीशन को पॉलीस्पोरी कहा जाएगा। चिनोपोडियम, पार्थेनियम, सोरगम, अमेरंथस, इसमें ये इनके जो पोलन ग्रेन है एलर्जी करते हैं, जिसको एरो एलर्जन बोलते हैं। चिनोपोडियम, पार्थेनियम, सोरगम और अमेरंथस की जो पोलन ग्रेन्स है वो एलर्जी कॉज करते हैं, जिसको एरो एलर्जन बोला जाता है। एम्ब्रोशिया पोलन ग्रेन्स, एम्ब्रोशिया के पोलन ग्रेन से हे फीवर होता है। किसके? एम्ब्रोशिया के पोलन ग्रेन से हे फीवर होता है। फिर उसके बाद में लार्जेस्ट पोलन होता है किसका पाया गया है? मिराबिलिस का, और स्मॉलेस्ट पोलन मायोसोटिस। लार्जेस्ट पोलन है मिराबिलिस का और स्मॉलेस्ट पोलन है मायोसोटिस। और एम्ब्रोशिया के अंदर पोलन ग्रेन से एम्ब्रोशिया के पोलन ग्रेन से हे फीवर होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। लार्जेस्ट पोलन होता है वो जोस्टेरा के अंदर होता है, जिसमें फिलीफॉर्म एपैरेटस पाया जाता है। लार्जेस्ट पोलन जोस्टेरा के अंदर। मेल ये ठीक है, ये पोलन के बारे में होगी। अब जो मेल गैमेटोफाइट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है? ये जैसे कि पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन है, तो फर्स्ट सेल, मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या है? फर्स्ट सेल या मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट कौन होता है? पोलन ग्रेन। इसी से पोलन ट्यूब बनती है और इसी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो अब क्या है कि जो फर्स्ट सेल ऑफ या मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट में एक न्यूक्लियस,
एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे कैसे? एक होता है लार्ज वेजिटेटिव सेल जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, और स्मॉल जेनरेटिव सेल ये न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर मदर सेल ऑफ मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन में एक, फिर उसमें क्या है लार्ज, एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और एक स्मॉल जेनरेटिव सेल होती है। जो लार्ज वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी और स्मॉल जेनरेटिव सेल व है उसकी न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसकी वॉल होती है वो आउटर वॉल, एक सेकेंड, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन।